हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जिसे हम सामान्यतः नॉर्मली कोसलाइन के नाम से जानते हैं। तो जब भी हमें बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है या फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें आईवी फ्लूइड्स दी जाती है, यानी सलाइन की बोतल चढ़ाई जाती है। तो आईवी फ्लूइड्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन। इसके अलावा डीएनएस, आरएल, मैनिटोल सॉल्यूशन, ये सभी आईवी फ्लूइड्स के प्रकार होते हैं। तो इन सभी का क्या कार्य रहती है, इसकी क्या कॉम्पोजिशन रहती है, साथ ही प्राइस क्या रहती है, कौन से आईवी फ्लूइड को किस पेशेंट को कौन से कंडीशन पे दी जाती है, इसकी क्या डोज रहती है और किस आईवी फ्लूइड को कौन पेशेंट्स को नहीं देना होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एनएस यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन रहती है उसमें आपको 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिल जाती है। यानी प्रति 100 ml की जो बॉटल्स रहती है उसमें आपको 0.9 ग्राम NaCl और जो 1000 ml की बॉटल्स आती है उसमें आपको 9 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहती है। यह आपको 100 ml और 500 ml की दोनों पैकेजिंग के साथ आसानी से भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो 500 ml की जो बॉटल्स आती है वो आपको लगभग 30 रुपये से लेकर 40 रुपये में मिल जाती है। यूज़ की बात की जाए तो इसका उपयोग डिहाइड्रेशन यानी यदि किसी व्यक्ति को बॉडी में पानी की कमी हो गई है, जैसे कि डायरिया यानी दस्त लगने की वजह से उन्हें फ्लूइड लॉस हो चुका है या फिर वोमिटिंग की वजह से उन्हें बॉडी में फ्लूइड लॉस हो चुकी है, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए एनएस यानी नॉर्मल सलाइन व्यक्ति को दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट का बॉडी में सोडियम की कमी हो गई है या इम्बैलेंस हो चुकी है तो उस सोडियम को बैलेंस में लाने के लिए एनएस व्यक्ति को दी जाती है। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी प्रकार की ब्लड लॉस हुई है, सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को नॉर्मल सलाइन दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है वुंड यानी जो जख्म होती है, जो इंजरी होती है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो इंजेक्शन आती है जो कि हमारे पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहती है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनएस का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ये अगर डोज की बात की जाए तो इसकी जो 1 लीटर से लेकर आपको 2 लीटर तक दिन में दी जाती है। यानी आपको जो 500 ml की बॉटल्स आती है वो लगभग आपको 3 से 4 बोतल दिन में 24 घंटा के अंदर दी जा सकती है। और यह जो एनएस होती है यानी नॉर्मल सलाइन होती है, यह डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल सही सेफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सीवियर किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर उनमें लंग्स में पानी भरने की जैसे समस्या है तो उन्हें फिर यह नॉर्मल सलाइन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरएल, जिसे रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको 5% लैक्टेट, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी कॉम्पोजिशन रूप में प्रेजेंट रहता है। इसलिए इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जो कि एनएस की तुलना में थोड़ा बेहतर रहता है और पेशेंट को ज़्यादा फायदा पहुंचता है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो 500 ml की बॉटल्स आती है ये लगभग आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये में मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। यूज़ की बात की जाए तो इसका उपयोग डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में किसी प्रकार की अगर फ्लूइड लॉस हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए आरएल यानी रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को ब्लड लॉस हो जाती है सर्जरी के कारण या किसी और कारण से, तो उस कंडीशन में उन्हें रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन दी जाती है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति को लो बीपी रहता है तो जैसे कि इसमें कई सारे सॉल्ट प्रेजेंट रहती है, तो व्यक्ति की अगर ब्लड प्रेशर कम रहती है तो उसको बढ़ाने के लिए, बीपी लो रहती है तो उसको ठीक करने के लिए रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। साथ ही यदि शॉक लगने की वजह से या बर्न की वजह से सीवियर कंडीशन हो जाती है या पेशेंट की कंडीशन खराब रहती है तो उस कंडीशन में भी उन्हें रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन दी जाती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति का वीकनेस लगता है, बॉडी में कमजोरी सा महसूस होता है, तो उस कंडीशन में उन्हें रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन दी जाती है। और यदि व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा मात्रा में एसिड बनने लगती है तो उस कंडीशन में भी रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन व्यक्ति को दी जाती है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसकी 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर आपको प्रतिदिन यानी 24 घंटा में दी जा सकती है। जो कि 500 ml की बॉटल्स आती है उसकी 2 से 3 बोतल आपको 24 घंटा में दी जा सकती है। और यह कि किसी व्यक्ति को बीपी हाई रहता है यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस व्यक्ति को यह रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है डीएनएस, इसका फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन।
इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको 5% डेक्सट्रोज और 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिल जाती है। इसके कई अलग अलग प्रकार के टाइप्स मिल जाते हैं, जैसे कि D5, D10, D25। तो इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है। जो D5 रहती है उसमें आपको 5% डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है, जो D10 होती है उसमें आपका 10% डेक्सट्रोज रहता है, और जो D25 होती है उसमें आपका 25% डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार से आपको D5, D10 या D25 को देखकर अच्छे से समझ लेना होता है। इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो इसकी जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी यदि किसी प्रकार के व्यक्ति के ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है या बॉडी में किसी प्रकार से ग्लूकोज नहीं बन पा रही है या फिर इंसुलिन शॉक लगने की वजह से बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन हो चुका है, तो इन सभी कंडीशन में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए DNS यानी डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन दी जाती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, यदि किसी प्रकार की फ्लूइड लॉस हो जाती है बॉडी में, तो उन सभी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति के शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी DNS व्यक्ति को दी जाती है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसको 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर 24 घंटे के अंदर दी जा सकती है। यानी 500 ml की जो बॉटल्स आती है उसकी 3 से 4 बॉटल व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दी जा सकती है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल सही DNS यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देनी होती है, उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। नेक्स्ट अब जान लेते हैं मैनिटोल सोल्यूशन के बारे में। इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जाए तो इसमें मैनिटोल परसेंटेज में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि 5%, 10%, 15%, 20% और 25%। और यह आपको 50 ml और 100 ml के अलग अलग पैकेजिंग के साथ मिल जाती है। प्राइस की बात की जाए तो इसकी एक बोतल लगभग आपको 80 रुपये से लेकर 90 रुपये में मिल जाती है। इसके अगर यूज़ की बात करें तो इसका उपयोग यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए की जाती है। यानी यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की पेशाब में दिक्कत आ जाती है जिस कारण से उनकी यूरिन पास नहीं हो पाती है, रेनल फेलियर हो जाती है, किडनी में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है जिस प्रकार से उन्हें यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पाती है और बॉडी में वाटर स्टोर होने लगती है, तो उस कंडीशन में यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए मैनिटोल सोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एडेमा, जैसे कि आंख में पानी भर जाती है या फिर ब्रेन में पानी भर जाती है, तो उस वाटर को निकालने के लिए भी मैनिटोल सोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसकी 2 से 3 बोतल 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को दी जा सकती है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक बोतल को देने के बाद लगभग 6 से 7 घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी बोतल मैनिटोल सोल्यूशन का दी जानी चाहिए। तो यह मैंने आपको सभी IV फ्लूइड्स के प्रकार और उसके क्या डोज रहती है, क्या कार्य रहती है, कौन से IV फ्लूइड को किस कंडीशन में कौन से पेशेंट्स को देना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया हूँ। वीडियो कैसे लगी वीडियो को आप लाइक करके जरूर से बताइए, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।